मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टीवन प्रेसफील्ड की द वार ऑफ आर्ट बुक पढ़ी और इस बुक में इन्होंने इंटरनल रुकावट की बात की, जिसको मैंने अपनी किताब में टालने का कीड़ा नाम दे रखा है। ये वही रुकावट है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकता है। हमसे कहता है कि चलो ठीक है, आज नहीं करते हैं, कल कर देंगे, आज सही वक्त नहीं है, आज फील नहीं आ रही है, या मैं कल कर दूंगा, कल अच्छे से कर पाऊंगा। और ये कल कर दूंगा वाली जो लाइन है, इस लाइन ने न जाने कितने सपने हमारे हैं। यही रुकावट है जिसकी वजह से हम काम चोर बनते हैं। यही रुकावट है जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है कि यार शायद अब थोड़ा मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे बाद में करना चाहिए। हमारे दिमाग में हमारे गोल्स को लेकर उल्टे सीधे थॉट्स क्रिएट करता है। हम आधे अधूरे काम के बीच में ही सोचने लग जाते हैं कि इस काम में शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, शायद ये सही नहीं हो रहा है। इस एविल रेजिस्टेंस का, इस रुकावट का काम ही यही होता है, आपको काम से दूर रखना। और इस रुकावट को जो मार लेता है वो इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाता है। आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करने की ये कोशिश करेगा, आपको हसल करने से रोकेगा, आपको हद पार मेहनत करने से रोकेगा, आपको सही राह से भटकाएगा। जिस काम से तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उस काम से दूर रख करके जहां मजा आता है उसकी तरफ ये रुकावट ले जाएगी आपको। और ये बहुत नेचुरल है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सर्किट में उस पाथ पर जाती है जहां कम रुकावट होती है, जहां कम रेजिस्टेंस होती है। और शॉर्ट सर्किट होने का भी यही रीजन होता है कि वहां पे कोई रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस को, इसी रुकावट को मारने का एक ही तरीका है, वो है कि काम करो, भले बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तब भी। ट्रस्ट में ये बात आपको सुनी हुई लग रही होगी, बट इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। जिस काम के लिए बोरियत महसूस हो रही है वही काम करो। यहाँ पर शाहरुख खान कहते हैं, तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कोटा फैक्ट्री देख रखी है, उसमें जीतू भैया कहते हैं कि जो काम करने का मन नहीं कर रहा है वही काम करते रहो। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो केवल वही करो। कुछ भी जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है वो करने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ वही करो, उसके अलावा कुछ मत करो। एक टाइम के बाद में वो करना आपकी आदत बन जाएगी। मुझे ये रुकावट हर टाइम फील होती है। मैं जब सुबह उठता हूँ तब, एक काम को कंप्लीट कर चुका होता हूँ तब, जब मैं दूसरी काम की तरफ बढ़ रहा होता हूँ तब, जब मैं 4-5 घंटे किसी काम को दे चुका होता हूँ तब। हर इंसान को, चाहे वो कितना ही कामयाब हो, उसको ये रुकावट फील होती है। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान हो ही नहीं सकता जो डेली बेसिस पर ये रुकावट फील ना करता हो। बट वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस को काटते हैं, लड़ते हैं इससे। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे। आप जिम जाते हो तो आपने ये फील किया होगा कि आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी का वेट आप जब उठा करके लास्ट 3-4 रेपिटेशंस जब आप कर रहे होते हो, जो करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है, उस टाइम जिस लेवल का स्ट्रेच और स्ट्रगल हो रहा होता है, जो रेजिस्टेंस आप फील कर रहे होते हो, जो रुकावट आप फील कर रहे होते हो अपनी बॉडी के अंदर, वो भले आपको बहुत कड़वा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, वो जो 3-4 रेपिटेशंस होते हैं उसमें, बट असल में वही ग्रोथ होती है, वही हमारी कैपेसिटी को पुश करता है। और यही हर जगह काम भी करता है, मेंटल लेवल पे भी काम करता है। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं सिटअप्स काउंट नहीं करता हूँ जब तक दर्द होना स्टार्ट ना हो। जब दर्द होना शुरू होता है तब से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। और यही चीज आपको चैंपियन बनाती है। मुझे भी हमेशा ऐसे उठपटांग थॉट्स आते रहते हैं कि शायद मैं अपनी राइटिंग से लोगों को बोर कर देता हूँ, शायद मैं अपनी वीडियो में जो बोलता हूँ वो इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है, तो शायद वीडियो चले या ना चले। होता है मुझे भी, मेरे अंदर भी आता है कि आज नहीं, आज फील नहीं आ रही, कल लिखेंगे, राइटिंग आज नहीं करते हैं, शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है, शायद ये अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, आज रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मजा नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रही है, अंदर से बात नहीं निकल रही है। अगर मैं ऐसा सोचूं तो शायद काफी टाइम तक वीडियोस ना आए। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद 2000 वर्ड्स में डेली के नहीं लिख सकता, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ। चाहे कैसा भी फील हो, मैं लिखता हूँ, चाहे उसको पब्लिश करूँ ना करूँ, मैं लिखता हूँ ताकि फ्लो ना टूटे। तो जब भी मेरी ये रुकावट आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस ये याद करता हूँ कि जब हर्ट होना स्टार्ट हो, जब मन बिल्कुल भी ना हो रहा हो, तब अगर मैंने काम कर लिया मन को मार करके, तब मेरी जीत होगी। क्योंकि अच्छे मन से तो हर कोई काम कर लेगा, अच्छे मन से तो मैं काम कर ही लूंगा ना। क्या है, मन कर रहा है बोलने का तो बोल ही दूंगा, बट मन नहीं कर रहा है, तब मन को मार के अगर मैं कर पाऊं तो शायद तब मुझे एक प्राइड फील होगी, तब मुझे जीत वाली फील होगी। दुनिया का हर कामयाब इंसान अपने पैशन की ही वजह से आगे नहीं होता है, सिर्फ लव फॉर द वर्क की वजह से आगे नहीं होता है कि वो अपने काम से बहुत प्यार करता है तो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में चलना होता है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि आप उब जाते हो, तब आपको मन को मार के करना होता है काम को, क्योंकि ना करने का मन तो केवल टेम्पररी होता है, लेकिन जब आप कर लोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा के लिए रहता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी पर भारी पड़ सकती है। और एक लाइन जो मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी बोलूंगा कि हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। मेहनत हमेशा टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। आप हर दिन क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते। हर सिंगर, हर रैपर, हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर इंसान हर बार क्वालिटी वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान है, इंसान का अपना मूड है, उसकी अपनी लाइफ है। वो हर वक्त एक जैसा फील नहीं कर सकता। वो मशीन नहीं है, वो इंसान है। अगर आप ये सोचकर चलते हो कि मेरा पूरा मन होगा काम करने का तभी मैं करूंगा,
अदरवाइज मैं मन को मार के कभी नहीं करूंगा, मैं खाली बैठ जाऊंगा लेकिन मन को मार के नहीं करूंगा। तो ऐसा मान करके चलो कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को लेकर के, चाहे आप कितना भी प्यार करते हो अपने काम से, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, रेगुलर नहीं हो पाओगे। और रेगुलर होने से ही कामयाबी मिलती है। आपको कभी कभी सिर्फ उस काम को करने के खातिर करना पड़ता है। कोई क्वालिटी नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको लग रहा है कि क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि आप बहुत बारी कर चुके हो उसको। आपको भले देख करके ये लगेगा कि यार ये मैं क्या ही काम कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। ना करने से तो बेटर है कि आप मन मार के कैसा भी कर लो, आपको रिग्रेट नहीं बल्कि खुशी ही होगी आने वाले टाइम में कि आपने एक भी दिन मिस नहीं किया। एक टाइम के बाद में आप ये सोच करके प्राइड फील करोगे, आपको जीत वाली फील आएगी जब आप ये सोचोगे कि मैंने अपने मन को मार करके काम किया है। एक होता है कि मजा आ रहा था तो कर दिया तो ठीक है, मतलब वो प्राइड फील नहीं होगी, बट जब आप मन को मार करके करोगे तब आपको अलग लेवल की प्राइड फील होगी। लोग कहते हैं सक्सेस जो है वो मिस्टीरियस है, कहते हैं कि सक्सेस का कोई फिक्स मंत्र नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार है, क्योंकि सक्सेस मिस्टीरियस नहीं है बल्कि मैथमेटिकल है। मतलब एक फिक्स्ड स्टेप आपको हर दिन लेना होता है, आपको हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है और आप एक दिन डेफिनेटली धमाका कर ही लोगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे तब एक टाइम आपके सामने ऐसा आएगा कि आपको कुछ फील नहीं होगा। जब कुछ आपसे बड़ा हो भी गया, धमाका हो भी गया, तो आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ये तो होना ही था, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना तो होना ही था, मैंने इसी लायक तो मेहनत की थी, आई डिजर्व इट, मैं डिजर्व करता हूँ। ये धमाका दूसरों को लगेगा जो जानते नहीं आपको कि आप डेली वर्क कर रहे थे उसके ऊपर, पर आपको लगेगा नहीं कुछ ऐसा कि हाँ ठीक है ये तो मिलना ही था ना, ऑब्वियस है, मैथमेटिकल है। आप डेली अपने काम के ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी धाड़ को तेज करते रहो। जो भी आपका काम है, जो भी आपको पसंद है, उसका रियाज आप करते रहो। कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है कि हर दिन जब आप फिक्स पैसा जोड़ते हो तो एक दिन के बाद में बड़ी रकम बनती है। जब आप हर दिन 1 लीटर पानी किसी टंकी में डालोगे तो एक दिन के बाद में वो टंकी भर जाएगी। इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। पीटर थिल ने अपनी बुक 0 to 1 में बताया कि अपनी एनर्जी को अलग अलग स्किल्स पर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक ही काम, एक ही स्किल पर फोकस करो। ज्यादा धमाका उस वक्त होगा। आप छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप बड़ी मछली पकड़ो, क्योंकि आपके हाथ में बहुत बड़ी मछली है, उसका फोटो लगाने का आपका मन करेगा आपके रूम में, ना कि वो फोटो जिसमें आपने 2-4 मछली छोटी छोटी पकड़ी है। तो आपको एक ही स्किल पर काम करना है, आपको एक ही कुएं को खोदते जाना है, पानी जरूर आएगा। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, कि आपको एक ही काम में मास्टरमाइंड बनना है या फिर आपको हर काम में एवरेज बनना है। आपको एक पेज का, सिंगल पेज का धांसू रिज्यूम चाहिए या 10 पेजेस से भरा 50 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भरा हल्का रिज्यूम। पीटर थिल की बुक 0 to 1 को आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो पॉकेट एफएम पर, अगर आपसे बुक्स नहीं पढ़ी जाती है तो। पॉकेट एफएम काफी फेमस है स्टोरीज और ऑडियो बुक्स के लिए। आप यहाँ पर ऑलमोस्ट काफी बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, आप बुक्स को ऑडियो के फॉर्मेट में सुन सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी इंस्टॉल करो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो CM50, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसको जब आप एंटर करोगे तो आपके 50% ऑफ हो जाएंगे। लेकिन ये ऑफर केवल शुरू के 250 यूजर्स के लिए ही है। ऑलरेडी 4.5 करोड़ लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी जाओ इंस्टॉल करो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि AR रहमान को फैशन सेंस है या नहीं, उन्हें खाना बनाना आता है या नहीं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं। यहाँ तक कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको मुंबई में परमानेंटली सेटल होना पड़ता है, अनलेस आप AR रहमान हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनसे काम लेने के लिए खुद चेन्नई जाते हैं, वो मुंबई नहीं आते हैं। क्यों? रीजन बस एक है, स्किल जो है वो एक है लेकिन वो बहुत भारी है। कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो, ऑसम म्यूजिक देते हैं वो। प्रोड्यूसर्स लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है उन्हें। इंडिया के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर है वो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसका मतलब है कि मेरी बाकी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएगी। कुल मित्र चैनल को विजिट करके बाकी वीडियोस देखो जो आपसे मिस हुई है, जो आपने नहीं देखी है। इसके अलावा अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो करो, वहां पे भी अलग लेवल का कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ। कुल मित्र टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लस आप सर्च भी कर सकते हो वैसे टेलीग्राम में कुल मित्र को, और उस चैनल को ज्वाइन करो। वहां पे और भी अलग लेवल का कंटेंट अपलोड होता है। और सबसे आखिर में कमेंट करके जरूर बताया करो कि यार आपको वीडियोस कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी कमेंट्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।